ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मैंने वीडियो के अंदर नेगेटिव सिंटैक्स लिखी है, यानी नकार वाक्य जो बनते हैं इंग्लिश के अंदर उसकी वाक्य रचना लिखी है। इसका उपयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। तो आप गौर से देखेंगे तो सिंटैक्स वैसी की वैसी है, सिर्फ यहाँ पे आपको नॉट को बीच में लिखना है और जो विधान वाक्य की जो सिंटैक्स थी वैसी की वैसी हमें यूज़ करनी है। ओके, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू या डज आएगा उसके साथ में नॉट लगाना है प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये बन गई हमारी नेगेटिव सिंटैक्स, यानी सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, कर्ता जो है उसके साथ में, जैसे मैंने बोला था प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ में डू नॉट, और सिंगुलर नाउन प्रोनाउन है उसके साथ में डज नॉट। ओके, प्लस वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे लगना है। तो देखिए यहाँ पे आगे एग्जाम्पल देखते हैं अब इसके ऊपर से कैसे बनते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है हम नौकरी नहीं जाते। ओके, तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा? तो पहला क्रिया करने वाला कौन है? हम। तो सब्जेक्ट हमारा हम होगा, तो हम को हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में? वी। प्लस डू नॉट या डज नॉट आएगा, क्या आएगा? प्लूरल प्रोनाउन है तो उसके साथ में डू नॉट आएगा, वी डू नॉट। प्लस वर्ब, क्रिया क्या हो रही है? जाने की, तो गो, प्लस गो, वी डू नॉट गो। प्लस ऑब्जेक्ट, सिंटैक्स में देखिए प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रियापद के ऊपर से प्रश्न करने से ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो नहीं जाता, गो हमारा क्रियापद है, बराबर। जाने की क्रिया हो रही है, नहीं जाता तो कहाँ नहीं जाता? प्रश्न करते हैं तो जॉब मिलता है नौकरी, तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ यानी कर्म हुआ। तो जॉब प्लस जॉब, तो वी डू नॉट गो टू जॉब, ये बन गया हमारा पहला सेंटेंस। ओके, दूसरा सेंटेंस देखिए लड़के फुटबॉल नहीं खेलते। तो क्रिया करने वाला कौन है? लड़के। तो लड़का क्या है? हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है? वो हमारा प्लूरल नाउन है। ओके, तो बॉयज पहला हमारा सब्जेक्ट हुआ बॉयज, उसके साथ में प्लूरल है प्रो नाउन, यानी उसके साथ में हमें डू यूज़ करना है, तो बॉयज डू नॉट। प्लस वर्ब, क्रिया क्या हो रही है? खेलने की, बॉयज डू नॉट प्ले। खेलना यानी क्रिया, खेलने की क्रिया हो रही है, यानी हमारा क्रियापद क्या है? हमारा खेलना है, तो उसको इंग्लिश में लिखेंगे हम प्ले। तो वी बॉयज डू नॉट प्ले प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं खेलता तो क्या नहीं खेलता? फुटबॉल नहीं खेला, तो फुटबॉल हमारा क्या हुआ? कर्म, ऑब्जेक्ट हुआ। तो बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो ये बन गया हमारा दूसरा सेंटेंस। ओके, तीसरा सेंटेंस वो घर साफ नहीं करती। तो यहाँ पे क्रिया करने वाला कौन है? वो। घर साफ नहीं करती बोला है, यानी सिंगुलर किसी स्त्री के लिए यूज हुआ है ये शब्द। तो वो घर साफ नहीं करती, तो वो लड़की हुई यानी स्त्री हुई, तो यहाँ पे हम शी का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा, क्रिया करने वाला कौन है? शी। ओके, तो सब्जेक्ट शी प्लस सब्जेक्ट के साथ में डू नॉट या डज नॉट आएगा। शी हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो उसके साथ में हमें डज नॉट यूज़ करना रहेगा, डू नॉट नहीं आएगा। तो यहाँ पे सी डज नॉट प्लस वर्ब, क्या नहीं करती? साफ नहीं करती, तो क्रिया हमारी साफ करने की हो रही है, तो यहाँ पे क्लीन आएगा। सी डज नॉट क्लीन प्लस ऑब्जेक्ट, नहीं करती तो क्या नहीं करती? घर साफ नहीं करती, तो घर हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। प्रश्न करने से जवाब मिलता है हमारा घर, क्या नहीं करती? घर साफ नहीं करती। तो बॉय शी डज नॉट क्लीन हाउस, ये बन गया हमारा तीसरा सेंटेंस। ओके, चौथा सेंटेंस नीता खाना नहीं खाती। तो यहाँ पे लड़की है नीता, सब्जेक्ट हमारा नीता हुआ। ओके, क्रिया करने वाला कौन है? नीता, तो सब्जेक्ट हमारा नीता, तो नीता प्लस उसके साथ में सिंगुलर नाउन है, और ये सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ में हमें क्या यूज़ करना है? डज नॉट। ओके, तो नीता डज नॉट। अब क्रिया क्या हो रही है? प्लस वर्ब रखना है हमें, क्रिया क्या हो रही है? खाने की, तो नीता डज नॉट ईट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म क्या है हमारा? नहीं खाती, तो क्या नहीं खाती? खाना, तो फूड हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, कर्म हुआ। तो नीता डज नॉट ईट
फूड। ये बन गया हमारा चौथा सेंटेंस, ये बन गया हमारा चौथा सेंटेंस। ओके, तो दोस्तों आपको ऐसे ही ये सेंटेंस का उपयोग करते हुए आप अलग अलग तरह के नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। ओके, तो आप असंख्य सेंटेंस ऐसे बना सकते हो। आई होप दोस्तों नकार वाक्य कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं इंग्लिश के अंदर, उसका पक्का आइडिया आपके अंदर, माइंड के अंदर आ गया होगा। आशा रखता हूँ कि आप और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे इंग्लिश के अंदर। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूले दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो। और हाँ, साथ ही में बेल आइकन दबा दें, सब्सक्राइब बटन दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे और आप अच्छे से स्पोकन इंग्लिश, इज इंग्लिश और प्रोफेशनल इंग्लिश सीखते रहे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही नकार वाक्य बनाए हैं, यानी सादे वर्तमान काल में ही वाक्य बनाए। नकार कैसे वाक्य बनते हैं सादे वर्तमान काल में, वो वैसे बनते हैं। ओके, तो आपको सिर्फ पहले प्रैक्टिस सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करनी है, सादे वर्तमान काल में ही करनी है, दूसरा कोई टेंस उपयोग ना करें। एक बार पक्का आइडिया आ जाए माइंड के अंदर के वाक्य कैसे बनते हैं, नकार वाक्य, तो आप बाद में अलग अलग टेंस का उपयोग करते हुए आप वाक्य बना सकते हो। ओके, पहले फिर एक बार बोल देता हूँ कि पहले सिर्फ आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हैं ऐसे वाक्य। ओके, बाद में अलग अलग टेंस में हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके।